Good morning, dear students of BSc Part First. Dear students, मैं डॉक्टर चंद्रप्रभा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इन SNKP गवर्नमेंट PG कॉलेज, आपका आज के इस वीडियो में जूलॉजी की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको इस नव सत्र की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आप स्कूली शिक्षा को पूर्ण करके पास करके अब इस महाविद्यालय में आपने प्रवेश लिया है, तो इसके लिए आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, स्कूल का एनवायरनमेंट थोड़ा अलग होता है और कॉलेज का एनवायरनमेंट अलग होता है। अब ये एनवायरनमेंट तो आपको कोविड-19 पेंडेमिक पीरियड ख़त्म होने के बाद ही देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में आपको जो ऑनलाइन शिक्षा आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, उसको आप अच्छे से सीरियसली लें और ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा ही आपको अभी स्टडी करना है। डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट में आपने 3 सब्जेक्ट्स जो ले रखे हैं बायोलॉजी ग्रुप में, जैसे बॉटनी है, केमिस्ट्री और जूलॉजी जो हम अभी पढ़ रहे हैं। इन तीनों सब्जेक्ट्स के अलावा पार्ट फर्स्ट में आपको 4 और पेपर क्लियर करने होते हैं। आज की क्लास में हम केवल जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है, कौन कौन से पेपर आपके हैं, उसी के ही बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, उसके अलावा आपको कुछ कंपलसरी पेपर्स भी क्लियर करने होते हैं। उन कंपलसरी पेपर्स में आपके एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश, ये चारों पेपर आपके कंपलसरी पेपर होते हैं। ये आपको इनमें आपको मिनिमम पास मार्क्स लाने होते हैं और ये आपके परसेंटेज में ऐड नहीं होते। अगर आप इन्हें क्लियर नहीं कर पाते हैं तो ये आपके नेक्स्ट ईयर में ऐड होते जाते हैं। तो मेरी ये सलाह है कि आप इन चारों कंपलसरी पेपर्स को फर्स्ट ईयर में ही क्लियर करने की कोशिश करें, ताकि ये आगे आपके साथ कैरी फॉरवर्ड ना हो, फिर आपको केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़े। ये 4 पेपर तो आपके कंपलसरी पेपर हो गए। इसके अलावा जूलॉजी के आपके 3 पेपर होते हैं। जूलॉजी के 3 पेपर होते हैं और ऐसे ही बॉटनी केमिस्ट्री के भी कुछ निश्चित पेपर हैं जो आपके टीचर्स के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। तो जूलॉजी में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 3 पेपर होते हैं जिनके मैक्सिमम मार्क्स हैं 100। तीनों पेपर 100 मार्क्स के होते हैं और इसके लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स है आपका 36। अब हम ये देखते हैं कि तीनों पेपर के क्या क्या नाम हैं और उनको कितने कितने मार्क्स दिए गए हैं। पेपर फर्स्ट जो आपका होता है वो 3 घंटे का होता है और 33 मार्क्स का होता है। पेपर सेकंड भी आपका 3 घंटे का होता है और वो भी 33 मार्क्स का होता है। पेपर थर्ड आपका ये भी 3 घंटे का होता है, लेकिन ये 34 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से तीनों पेपर का आपका टोटल हो गया है 100 मार्क्स। ये तो हैं आपके थियोरी के पेपर। इन थियोरी के पेपर के अलावा आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं। तो जूलॉजी का प्रैक्टिकल आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका 4 घंटे का होता है और उसके मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 50 मार्क्स। तो इस तरह से
बीएससी पार्ट फर्स्ट का आपका जो जूलॉजी का स्कीम है, एग्जामिनेशन स्कीम है, वो टोटल आपका 150 मार्क्स का होता है। इसमें 100 तो आपका थियोरी मार्क्स है और 50 आपका प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं। अब हम एक एक पेपर को देखते हैं कि फर्स्ट पेपर में आपको क्या पढ़ना है, सेकंड पेपर में आपको क्या पढ़ना है और थर्ड पेपर में आपको क्या पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका फर्स्ट पेपर है उसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। ये जो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स है, इसमें हमें एनिमल्स की विभिन्नताओं के बारे में पढ़ना है। डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता, विविधता, और एनिमल्स आप जानते ही हैं कि मीन्स एनिमल्स में कितनी विविधताएं पाई जाती हैं, कितने प्रकार के एनिमल्स हैं, क्या उनका क्लासिफिकेशन होता है। और जैसा कि हमने अभी देखा, ये 33 मार्क्स का पेपर आपका होता है। तो उस 33 मार्क्स में आपको टोटल 10 क्वेश्चंस मिलते हैं। ये जो 33 मार्क्स हैं, इसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं। उन 10 क्वेश्चंस में से आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है अटेंड करना। इसके अलावा जो 9 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 3 यूनिट्स में डिवाइड होते हैं। जो आपका पेपर है ये भी 3-3 यूनिट्स में सभी पेपर डिवाइड होते हैं। जैसे फर्स्ट पेपर आपका है, जो फर्स्ट पेपर की बुक है आपकी, उसमें 3 यूनिट होती हैं और उन यूनिट्स में अलग अलग चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। तो इस तरह से जो पेपर आता है उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है और इसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जैसा कि आपका पेपर डिवाइड होता है 3 सेक्शन में या 3 यूनिट में, वैसे ही उन्हीं सेक्शन वाइज आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो मैं बात कर रही थी पेपर की, आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 10 क्वेश्चन, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी होता है और उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। एक एक नंबर के उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। 9 या 10 क्वेश्चन उसमें होते हैं। फिर नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन आएगा वो आपका सेक्शन ए का होगा, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तीनों सेक्शन में आपको 3-3 क्वेश्चंस मिलेंगे और उन 3-3 क्वेश्चंस में से आपको टोटल 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। यानी हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हुए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करना होता है। हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है और इसके अलावा एक क्वेश्चन आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से टोटल आपके क्वेश्चन हो गए हैं 5। आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं। आउट ऑफ 10 क्वेश्चन में से आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी हो गया और इसके अलावा जो 3 सेक्शन बने हुए हैं क्वेश्चन पेपर के, उनमें से हर सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन बच रहा है वो आप किसी भी सेक्शन में से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके टोटल क्वेश्चन हो गए हैं 5 और ये ऐसा सभी तीनों पेपर में ऐसा ही होता है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, तीनों में आपको ऐसे ही टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है और इसके अलावा 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। सेलेक्टिंग ईच क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह ही ये है पेपर सेकंड।
जो पेपर सेकंड है वो है आपका सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें आपको सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है, सेल्स के बारे में पढ़ना है। सेल में जो डिफरेंट ऑर्गेनेल होते हैं, कोशिकांग होते हैं, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स, इन सब के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। इसके अलावा इसका पार्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में भी आपको पढ़ना है, जैसा कि आपने 12th लेवल पे भी पढ़ा होगा। जेनेटिक्स में हम मेंडल को पढ़ते हैं, उनके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स को हम पढ़ते हैं। ये है आपका पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में भी एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो पेपर फर्स्ट की तरह ही होगा। इसमें भी टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है। इसके अलावा आपको टोटल 10 क्वेश्चंस में से आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। नेक्स्ट जो पेपर थर्ड है वो है गैमीट एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये आपका 34 मार्क्स का पेपर है और इसमें भी एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है वो सेम रहता है। इसमें भी 3 सेक्शन आपके होते हैं। इसमें हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जो जीवों का डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद, कैसे गैमीट बनते हैं, युग्मक कैसे बनते हैं, कैसे उनका निषेचन होता है, और फिर आगे की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये हम पेपर थर्ड में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको एग्जामिनेशन पैटर्न समझ में आया होगा और कितने पेपर आपके होते हैं। बीएससी पार्ट फर्स्ट के जूलॉजी सब्जेक्ट में कितने पेपर होते हैं, उनका पैटर्न क्या है, ये आपको समझ आया होगा। इसके आप एक फ्लो चार्ट बना लें पेपर वाइज मार्क्स का और मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, तो ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।